जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, अगर आपने सीआरपीएफ 2026 की जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है, इसमें अगर बिगुलर ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है तो बिगुलर ट्रेड से फॉर्म भरना एक मेन चीज़ नहीं होती, और ना ही इसके अंदर आप फिजिकल पास कर लेंगे, रनिंग पास कर लेंगे वो आपके लिए सिलेक्शन दिला देगा। इसका जो मेन पार्ट होता है वो बिगुलर का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो पास करना भी होता है। वैसे तो आपको हर जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रोसेस है वो क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी बिगुलर ट्रेड का जो ट्रेड टेस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फेल होते हैं। तो आपको बिगुलर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या पूछा जा सकता है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट आपका एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई आपको एग्जाम के इस तरह रिटर्न एग्जाम का जैसे मार्क्स मिलेंगे जो आपके मेरिट में होंगे, लेकिन ट्रेड टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में कोई फायदा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पास इसके अंदर होना है। इसके अंदर मुख्य चीज़ से जैसे ट्रेड टेस्ट में 3 चीज़ें देखी जा सकती हैं। सबसे पहला होता है बिगुल बजाना। भैया आपको बिगुल पर जैसे कॉल्स बजानी आनी चाहिए, जैसे सीआरपीएफ का नोट हो गया, इसके अलावा जो मार्का की कॉल हो गई, रोल कॉल हो जाती है, कोई ऑफिसर कॉल हो गई, या फिर जैसे कोई स्पेशल प्रोग्राम के ऊपर जो कॉल होती हैं 52 प्रकार की कॉल होती है बिगुलर की, उन कॉल के बारे में आपको बजाने आना चाहिए। सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको इस बिगुल बजाना आना चाहिए। दूसरा होता है कि इसके अंदर आपको ऑफिसर जो होता है वो कोई भी धुन बजाने के लिए आपको बोल सकता है, या फिर आपके सामने एक बिगुलर खड़ा कर देगा और वो बिगुलर आपको धुन बजा के बताएगा कि भाई आपको ये धुन बजानी है। तो वो आपको दिमाग में बैठनी चाहिए कि बिगुलर ने ये धुन बजाई है, तो उसके मिलती जुलती आप उसकी अगर आपने प्रैक्टिस की है या आपने कहीं पे कोचिंग ली है बिगुल की, तो आप वो जो बिगुलर कॉल बजाएगा वो कॉल से आप समझ जाएंगे इसने कौन सी कॉल बजाई है, तो वो कॉल उसको कॉपी करके आपको बजानी है। या फिर कोई आपसे बोल देगा कि भाई आप सीआरपीएफ नोट या कोई भी रोल कॉल की धुन या कोई भी ऐसी आपको कॉल बजाने के लिए बोल सकता है। तो एक तो ये हो गया आपको कोई भी कॉल बजानी पड़ सकती है। दूसरा आपका होता है हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि हैंडलिंग करना बिगुल को, रख रखाव। अभी आपको बिगुल सही तरीके से पकड़ना आना चाहिए कि भाई आपको कैसे पकड़ना बिगुल को। अभी एक तो सिंपल से ऐसे पकड़ लिया, जहाँ से मन किया वहाँ से पकड़ के बजाना शुरू कर दिया, लेकिन बिगुल को जैसे बिगुलर जिस प्रकार से बजाता है बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, परेड के वीडियो होते हैं। तो अगर आप किसी कहीं से सीख रहे होंगे तो वो भी आपको बताएगा बिगुल को कहाँ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, क्या ड्रिल होती है, उसको आपको आनी चाहिए। साथ ही फिर बिगुल की जो साफ़ सफाई होती है, भाई इसको कैसे मेंटेन रखा जाता है, भाई इसको साफ़ सफाई किस चीज़ से साफ़ सफाई की जाती है, कब कब इसकी सफाई होती है, तो उस प्रकार से उसको मेंटेन करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ तो आपसे करवाए के देख सकता है। तीसरा आपको तो ट्रेड का जो आपकी नॉलेज है बिगुलर की, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको जितनी भी कॉल होती है उनका मतलब आना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन आंसर जो होता है, जो अफसर होगा जो आपको ट्रेड टेस्ट आपका लेता है, वो आपसे ट्रेड के टेस्ट के दौरान क्वेश्चन आंसर आपसे कर सकता है। तो आपको अलग अलग जो कॉल होंगी उनके मतलब आपको आना चाहिए। इसके अलावा बिगुल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके नाम आपसे पूछ सकता है कि भैया आगे क्या लगा है, बिगुल की लंबाई कितनी होती है, बिगुल का वजन कितना होता है, जैसे बिगुल से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा, जैसे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम वगैरह होते थे, उसके अंदर जैसे अभी की आज से मतलब 5-10 साल पहले की आप भर्तियाँ देखोगे तो उसके अंदर बिगुलर की ट्रेड के अंदर रिटर्न एग्जाम भी होता था ट्रेड से संबंधित। तो उसके अंदर जो वाद्य यंत्रों से संबंधित चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछ सकता था कि भाई जो अपना डफली वादक है, वीणा वादक है, भारत का सबसे फेमस कौन है, ये सभी किस प्रकार के क्वेश्चन भी पहले पूछे जाते थे। हाथ से बजने वाले वाद्य यंत्र, मुँह से बजने वाले वाद्य यंत्र, तो इस प्रकार से भी जो आपको क्वेश्चन आंसर कर सकता है। बाकी ज़्यादातर जो आपको तैयारी करनी है वो आपको अपने बिगुल से संबंधित तैयारी करनी चाहिए कि बिगुल का मेंटेनेंस कैसे करना है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी है, वजन कितना है, इसको सफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज में ली जाती हैं, कितने प्रकार की कॉल होती है बिगुलर की, इसके अलावा कौन सी कॉल कब बजाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें जैसे अगर आप कहीं पे सीख रहे हैं बिगुल बजाना, या कोई आपका जानकार है जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस के अंदर बिगुलर है जानकारी में, तो उससे आप इसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। बाकी मुझे जो भी चीज़ों की मतलब अगर जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा जुटाने की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं वो जानकारी जरूर मुहैया कराऊंगा। बाकी अगर आपको सीआरपीएफ के अंदर बिगुलर ट्रेड से अगर आपको भर्ती होना है तो ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के साथ साथ फिजिकल के साथ साथ आपको ट्रेड टेस्ट की भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी ट्रेड की तुलना में एक अलग ट्रेड हो गई। क्योंकि देखो खाना बनाने की जो कुक की ट्रेड है वो घर पे खाना बनाना सीख सकता है, वाटर के घर पे सीख सकता है, वॉशरमैन भी घर पे कपड़े धोना, प्रेस करना, आपकी वॉशिंग मशीन ऑपरेट करना, ये सभी चीज़ें सीख सकता है। बाकी जैसे पेंटर है वो भी घर पे छोटी मोटी चीज़ सीख सकता है। टेलर भी नज़दीक में किसी भी गाँव में टेलर है, किसी के पास जाके सीख सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन बिगुल
बजाना हर कोई गांव में आपको मिलेगा नहीं, या तो कोई आपको स्पेशल कोई बिगुलर से भर्ती हो रखा है, कोई छुट्टी आया हुआ जवान हो उससे आप सीख सकते हैं, या कोई ऑलरेडी ड्यूटी में है आपके नज़दीक में, आप उसके पास जाके थोड़ा सीख सकते हो। तो ये ज़रूरी है बिगुलर, क्योंकि अगर मान लो आपने रिटर्न एग्जाम की अच्छी तैयारी की, फिजिकल की अच्छी तैयारी की, रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स 80-85 नंबर भी लेके आ गए, लेकिन फिर आप स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो कोई बेनिफिट आपको रहेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सभी तैयारियों के साथ साथ बिगुलर ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी आपको करनी चाहिए और आपको बिगुल बजाना आना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी संबंध में कुछ डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा हो लगे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।